Hello friends, this is Guru and we are discussing regular expressions। तो हम अपने पिछले वीडियो में जो अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि हमें आपको भी दिख रहा होगा 8 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमने अपने पिछले वीडियो में इसके पहले 1 to 7 का कर लिया है क्वेश्चंस। अब उसके आगे का हम लोग करने वाले हैं इसमें 8 to 14। तो अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर आके ये वाला वीडियो देखिए। और अगर आप देख चुके हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो हम चलिए कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्टार इज इक्वल टू a स्टार एंड b स्टार का होल स्टार। मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये जो एक्सप्रेशंस हैं इससे जो जनरेट होगा हमारा सेट उसमें का जो स्ट्रिंग होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। इससे जनरेट जो हमारा सेट होगा वो एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे स्ट्रिंग्स होंगे। सारे यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि सारे स्ट्रिंग्स सारे एलिमेंट उसमें आते हों जो एग्जिस्ट करते हों। तो ये एक यूनिवर्सल सेट कैसे है ये हम देखते हैं पहले। तो इसमें क्या करना है कि हमें पता है कि ये पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है क्लीन क्लोजर। और क्लीन क्लोजर में हम स्टार की जगह पे जो वैल्यू रखते हैं वो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम क्या करते हैं कि a प्लस बी के जगह के का जो होल स्टार है वहाँ स्टार की जगह पे एक एक करके 0 से इन्फिनिटी तक रख के चेक करते हैं। तो अब आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट a प्लस बी है और यहाँ स्टार की जगह पे 0 रखते हैं तो हमें 0 लेंथ का स्ट्रिंग्स मिलेगा। फिर जब हम 1 रखते हैं तो हमें 1 लेंथ का स्ट्रिंग मिलेगा। जब 2 रखते हैं तो हमें 2 लेंथ का स्ट्रिंग मिलेगा। वैसे ही 3 रखेंगे तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग मिलेगा। तो और ये अप्रैल आगे जाएगा इन्फिनिटी तक। तो मतलब हम इसे इन्फिनिटी तक के लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जो कि ए और बी से जनरेट होगा। ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ से हम लोगों को मिल जाते हैं इनसे। और ये जो है ये क्या है, ये हमें पता है कि ये है एक यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये अभी हम देख चुके हैं। तो ए प्लस बी का ये जो होल स्टार है ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ए टू दी पावर स्टार प्लस बी टू दी पावर स्टार के होल स्टार से। तो अब हम ये देखना है कि ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला जो है एक्सप्रेशंस, ये जो स्ट्रिंग जनरेट करेगा ये वाला स्ट्रिंग ये वाला सेट जनरेट कर सकता है कि नहीं, या ये वाला जो एक्सप्रेशंस है ये जो स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो सारी स्ट्रिंग्स ये जनरेट कर सकता है या नहीं। तो ये बिल्कुल करने वाला है जनरेट, स्ट्रिंग पक्का करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा, जितने भी स्ट्रिंग्स ये जनरेट करेगा वो ये वाला जनरेट ज़रूर करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। मतलब a प्लस बी का होल स्टार जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें कोई ऐसा स्ट्रिंग नहीं है जो नहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब कि ये जो भी स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो पक्का ही एक ये वाला जनरेट करेगा। अब ये देखना है कि ये जो जनरेट करता है ये करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे a टू दी पावर स्टार है प्लस बी टू दी पावर स्टार है, फिर इसका होल स्टार यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो हम अगर अंदर में दोनों के पास स्टार लगा देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ भले हम ए को 100 टाइम्स, मान लो कि अगर स्टार की जगह पर 100 टाइम्स पहले जनरेट करा लेते हैं, बी को 100 टाइम्स पहले जनरेट करा लेते हैं अंदर ही, इसको हमें 100 टाइम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी
ये वो सारे स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जो ये वाला यूनिवर्सल सेट करेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन दिख रहा है, इसमें a टू द पावर स्टार है, यहाँ पे b टू द पावर स्टार है, तो इसके अंदर में चाहे स्टार b पे हो या a पे हो या दोनों पे हो, ये तीनों सेम ही जनरेट करेगा। अगर आपको इसको अच्छे से समझना हो तो आप क्या करिए कि इसको पहले तोड़िए, एक स्टार प्लस b टू द पावर स्टार है, फिर इसका होल स्टार है, इनको आप सॉल्व करिए कि ये इस पे जब स्टार आएगा तो कौन सा होगा, फिर जब आप सॉल्व करिएगा तो हमें ये मिलने वाला है, ये वाला। और वैसे ही सेम ये जब सॉल्व करेंगे हम तो हमें ये मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है। तो ये तो अब बात एकदम 100% हो गई कि ये 8, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, फिर वही बात है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है a प्लस बी का होल स्टार, और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग a डॉट बी के होल स्टार से, मतलब ए बी के होल स्टार से, कि क्या ये बराबर है। जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, अभी आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये देख लिए हम लोग। अब इसके लिए प्रूफ क्या है, तो हमें क्या करना है, ए बी का जो ये होल स्टार है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए बी का होल स्टार, इससे जब स्टार के जगह पे हम रखेंगे क्या, 0, तो हमें क्या मिलने वाला है, एप्सिलन। जब स्टार की जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा ए बी, ये वाला ए बी हमें मिलने वाला है। अगर हम स्टार की जगह पे 2 रखते हैं तो हमें मिलने वाला है ए बी और ए बी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम 0 रख रहे हैं तो एप्सिलन मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो ए बी, 2 रख रहे हैं तो ए बी, 3 रखेंगे फिर ए बी, ऐसे ये वाला पैटर्न बढ़ते जाएगा। हमें कहीं भी यहाँ पे सिंगल ए नहीं मिलने वाला है, या सिंगल, हमें यहाँ पे सिंगल ए नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ पे हमें मिलेगा सिंगल बी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ये दिख रहा है हमें, ये बिल्कुल ही इक्वल नहीं है a प्लस बी के क्लीन क्लोजर के, क्योंकि ये a प्लस बी का क्लीन क्लोजर सिंगल a जनरेट करता है या सिंगल b जनरेट करता है, बट ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी सिंगल a जनरेट नहीं करेगा, सिंगल b नहीं करेगा। इसका प्रूफ हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्टार है इक्वल टू है a टू द पावर स्टार प्लस b, सॉरी a टू द पावर स्टार कॉन्केटिनेशन है b के साथ और इसका होल स्टार है। यहाँ भी हम सिंगल a जनरेट नहीं कर सकते हैं, हम पहले ये जान चुके हैं a प्लस बी का होल स्टार है, सिंगल a और सिंगल b जनरेट कर सकता है। वैसे भी यहाँ अगर a टू द पावर स्टार में हम सिंगल a जनरेट नहीं कर सकते, ये भी जो पार्ट है ये इक्वल नहीं है। इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा प्रूफ देते हैं, ये देखिए अभी ये इक्वल नहीं है, जी बिल्कुल सही है, इक्वल नहीं है। और आगे हम देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a टू द पावर स्टार डॉट, मतलब कॉन्केटिनेशन है b का के साथ और इसका होल स्टार है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर स्टार की जगह पे 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, a स्टार डॉट b। अब अगर हम a वाले अंदर आते हैं इसके और इस स्टार की जगह पे हम 1 रखते हैं, यहाँ ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, ए बी। यहाँ से हम सिंगल ए कभी जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 भी रखेंगे तो हमें ए तो मिलेगा, बट इसके साथ है ये वाला पार्ट बी। यहाँ पे कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं है, ताकि हम यहाँ पे स्टार की जगह पे 0 रख दें ताकि बी का वैल्यू एप्सिलन हो जाए और हमें सिंगल ए मिले, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से हम जनरेट नहीं कर सकते हैं सिंगल ए, तो ये वाला पार्ट एकदम गलत है, ये इक्वल नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं जैसे इस वाले पार्ट में सेम है, a प्लस बी का होल स्टार है इक्वल टू a डॉट बी टू द पावर स्टार का होल स्टार है। तो यहाँ से भी सेम
वही बात होगी सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा है कि b टू द पावर स्टार में हम सिंगल b जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला भी पार्ट है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। और इसका प्रूफ हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें, a प्लस बी का होल स्टार इक्वल टू a स्टार डॉट b टू द पावर स्टार का होल स्टार। यहाँ सिंपल है, क्या हम इसको b, अब हमें पता है कि हम यहाँ से सिंगल a जनरेट कर सकते हैं और सिंगल b भी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे हम यहाँ पे पहले देख चुके हैं कि अगर यहाँ सिंगल a जनरेट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे b है। अगर b के पास यहाँ पे कोई स्टार होता तो हम यहाँ पे स्टार के जगह पे वैल्यू रखते 0, हमें मिलता एप्सिलन और हमें मिलता सिंगल a। और फिर अगर हमें दूसरे बार में सिंगल b जनरेट करना होता, हम यहाँ पे स्टार की जगह पे रखते 0, हमें मिलता सिंगल b। मतलब ये वाला काम तो फुलफिल हो गया कि हमें सिंगल b यहाँ से मिल सकता है और यहाँ से हमें सिंगल a भी मिल सकता है। अब हमें देखना है कि a प्लस बी का होल स्टार जो है ये a भी जनरेट करेगा और b a भी जनरेट करता है। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सेट है तो हमें ये चेक करना है कि ये क्या ये ए बी या बी ए जनरेट करेगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं a टू द पावर स्टार एंड b टू द पावर स्टार है, इसका होल स्टार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर रखते हैं 2 स्टार की जगह पे 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 रख दिए तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा नल एप्सिलन। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 1 रख तो 2 अगर रखते हैं तो फिर हमें मिलने वाला है a टू द पावर स्टार एंड b टू द पावर स्टार, और ये सिमिलरली a टू द पावर स्टार और b टू द पावर स्टार। तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें 2 बार चाहिए ये ba जनरेट करना है उल्टा। तो हम ये एक बार देख लेते हैं, अगर हमें ba जनरेट करना है तो हम यहाँ स्टार की जगह पे 0 रख देंगे, यहाँ स्टार की जगह पे हम रख देंगे 1, यहाँ स्टार की जगह फिर 1 रखेंगे और यहाँ स्टार की जगह पे 0 रखेंगे। तो ये वाला जो वैल्यू है हमें देने वाला है, ये हमें देने वाला है एप्सिलन, हमें ये मिलने वाला है b1। यहाँ से हमें यहाँ से 1 रखे हैं, a1 मिलने वाला है, टू द पावर 1 मिलने वाला है, यहाँ पे भी एप्सिलन मिलने वाला है, तो हमें मिल गया ba। तो वैसे ही हम ये पैटर्न जनरेट करा सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन 14th नंबर, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इनके। तो ये इक्वल है बिल्कुल ही। तो आइए इसे कर देते हैं कि ये बिल्कुल सही में इक्वल है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट तो इस पे क्लियर हो गया है कि ये कैसे काम करता है, कैसे हम इक्वल दिखा सकते हैं। हम धीरे धीरे अब समझना स्टार्ट कर चुके हैं कि आखिर रेगुलर एक्सप्रेशंस वर्क कैसे करता है। और हम अपने अगले वीडियो में कुछ नया करने वाले हैं, तो अगला वीडियो तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि अगला वीडियो ही हमारा मेन फोकस है। आज तक जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारा उन सब का कंक्लूजन निकलने वाला है हमारे अगले वीडियो में। तो वो तो प्लीज़ देखिए कि वो है क्या, आखिर उसमें हम लोग करने क्या वाले हैं। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।